आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। और गंभीर इसलिए है क्योंकि आरोप लग रहा है कि भारत में बनने वाली कोरोना की वैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है, कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। भारत के अंदर वैसे भी गाय को एक धार्मिक पशु माना जाता है एक समुदाय विशेष के द्वारा। ऐसे में अगर गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी वैसे भी भारत में कुछ ज़्यादा ही आस्था है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्या वाकई में वैक्सीन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है, या जो वैक्सीन बनाने का प्रोसेस है उसमें इस्तेमाल हो रहा है? और अगर इस्तेमाल हो रहा है तो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से लिया जाता है, कितने बड़े बछड़े का ये सीरम होता है? आज हम इन्हीं सभी चीज़ों पर बात करेंगे, चूँकि सरकार की तरफ से भी बाकायदा एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आरोप कहां से आए। दरअसल कांग्रेस के एक नेता हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं गौरव पांधी, गांधी नहीं पांधी। गौरव पांधी ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए खुलासा किया है कि भारत के अंदर जो कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई जा रही है उसमें गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हो रहा है। ये गाय के बछड़े का जो सीरम होता है इसको ब्लड से लिया जाता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उससे सीरम बनता है। 3 से 20 दिन के बीच का ये बछड़ा होना चाहिए और ये संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा आरटीआई का हवाला दिया है, आईसीएमआर के एक रिसर्च पेपर का हवाला दिया है, और जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आरटीआई का जवाब आया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोवैक्सीन के निर्माण के दौरान सीरम का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो बछड़ा होता है उससे द्वारा बनाए गए सीरम का इस्तेमाल होता है। अब ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या वैक्सीन के अंदर बछड़े का सीरम है। ये एकदम से आग की तरह खबर पहली पूरे सोशल मीडिया पर इस समय आजकल ये छाई हुई है। इसको लेकर के अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। उस क्लैरिफिकेशन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन के बारे में गलत जानकारी शेयर की जा रही है। पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरोसेल्स को तैयार करने में किया जाता है, जो बाद में अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जब अंतिम समय में वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है तब उसका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है। इसकी तो बाकायदा पुष्टि सरकार भी कर रही है। सरकार भी मान रही है कि जो वैक्सीन का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान जो वेरोसेल्स बनाए जाते हैं, या वेरो कोशिकाएं जिसे हम हिंदी भाषा में कह सकते हैं, उनके निर्माण के लिए किया जाता है सीरम का इस्तेमाल। लेकिन जो वैक्सीन का जो अंतिम प्रोडक्शन होता है उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये वेरोसेल्स क्या होते हैं। हम आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल वेरोसेल्स का निर्माण किया जाता है वो सेल्स होते हैं जिन पर परीक्षण किया जाता है, यानी कि जो वायरस है उसको उन वेरोसेल्स को निकाला जाता है, बछड़े के सीरम से तैयार किया जाता है वेरोसेल्स को, उस पर वायरस छोड़ा जाता है, उसके बाद उन वेरोसेल्स को और वायरस को नष्ट किया जाता है, और जो नष्ट किया हुआ वायरस होता है उसको वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है उसके एंटीडोट के तौर पर। यानी कि जो प्रोसेस है उसके अंदर बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने तथ्यों को छिपाया है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। अब देखने ये होगा कि सरकार इस पर आगे क्या सफाई देगी, भावनाओं को लेकर के क्या सफाई देगी। लेकिन जो वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो प्रोसेस होता है वेरोसेल्स के निर्माण का उसमें सीरम का इस्तेमाल होता है, ना कि वैक्सीन के अंतिम निर्माण जो होता है, जो अंतिम प्रोडक्शन होता है उसमें जो सीरम होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।